वो लिस्ट जो है वो सर को जाया करेगी वीकली बेसिस पे ना, सर जफर को। तो अच्छा। एवरी स्टूडेंट्स विल हैव टू पार्टिसिपेट वीकली। वो इस वजह से अच्छा, सब सबने तो वो ऑलरेडी। दूसरे सेशन भी चल रहे हैं ना लीड कोड के? नहीं नहीं, मैम, इसी मैम हमें ये नाइन। 9 PM वाले में ही बोला। एक्सक्यूज मी मैम, मैम महा मैम, सर ने कहा है, सर जफर ने कहा है कि जो स्कॉलरशिप बैच 1 है ना, वो स्टूडेंट ना इस बैच में पार्टिसिपेट करेंगे और रोज कोई ना कोई स्टूडेंट प्रेजेंट करेगा। ठीक है, ठीक है। तो सब बारी तो बारी कर लें। तो आज कौन करेगा? अच्छा, हम लोग पहले कल का वाइंड अप कर लेना जो कल स्टार्ट किया था, ओके मैम। उसके बाद हम लोग ये कर लेंगे, ठीक है? जी मैम। मैम वो एक शीट बना के असाइन कर दीजिए डेट को किसी स्टूडेंट के लिए। मैंने सर से बात की थी कि हम शीट बना लेते हैं, शेड्यूल रेडी कर लेते हैं, बट सर ने कहा कि सब पार्टिसिपेंट से कहें कि वो जल्दी ज्वाइन किया करें, और जो पहले कह देगा वो स्क्रीन शेयर करके करवा सकते हैं। चलें, इसको कर लेते हैं, ठीक है। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं सो डैट जल्दी से मैं वाइंड अप करूं, फिर आप में इसको ये दो स्टूडेंट प्रेजेंट कर ले। ओके। ओके। तो मुझे स्क्रीन शेयर करने दें। आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। यस मैम। अच्छा। लास्ट टाइम हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो हमारा था सब अरे, ऑल पॉसिबल सब अरेज हम लोग प्रिंट कर रहे थे, राइट? टुडे इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग दी सब अरेज हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम जितनी भी अरेज हैं, जितनी भी सब अरेज बनेगी उसमें जिसका सम मैक्सिमम होगा हम लोग वो प्रिंट करेंगे। आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, मैं एनोटेशन ही ओपन कर लेती हूँ, ये बेटर रहेगा। अच्छा, तो एक सेकेंड। अच्छा, हमारे पास जो है वो, लेट से कि हमारे पास एक अरे है, ठीक है? और उस अरे में हमारे पास जो एलिमेंट थे जो कल के हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो थे, एक एलिमेंट था 2, ठीक है? और दूसरा एलिमेंट था, मुझे लिखना ज्यादा बेटर लगता है, दूसरा एलिमेंट था 4, नेक्स्ट वन था 6, नेक्स्ट वन था 8 एंड नेक्स्ट वन था 10। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे थे कि हम इसकी पॉसिबल सब अरेज क्रिएट कर रहे थे, और सब अरेज हमारे पास किस तरह बन रही थी, पहले ही सिर्फ ये सिंगल, और ये दोबारा से मैं क्लियर कर दूं कि आप लोगों को मेरी आवाज और स्क्रीन दोनों शो हो रही है ना? आवाज आ रही है? यस मैम। ओके। तो हमारे पास क्या था, सब अरे जो था वो कॉन्टिन्यूस पार्ट है अरे का, ठीक है? तो अब हम लोगों ने वो पॉसिबल सब अरे निकालनी है। पॉसिबल सब अरे हमारे पास जो बन रही थी वो मैं यहाँ पे लिखती हूँ। एक पॉसिबल सब अरे बन रही थी 2, उसके बाद जो नेक्स्ट वाली थी वो बन रही थी 2 4, उससे नेक्स्ट वाली बन रही थी हमारे पास 2 4 6, उससे नेक्स्ट वाली हमारे पास बन रही थी 2 4 6 एंड 8, और उससे नेक्स्ट वाली बन रही थी 2 4 6 8 एंड 10। इसके बाद जो सेकंड राउंड आता था वहां पे जो हमारे पास अरे क्रिएट हो रही थी वो थी 4, उसके बाद हमारे पास आ रही थी 4 एंड 6, उसके बाद आ रही थी 4 6 एंड 8, और उसके बाद आ रही थी और 6 8 एंड 10। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सब अरे बन रही थी वो थी 6, उसके बाद 6 और 8, और उसके 6 और 8, और उसके बाद जो थी, ये आप एनोटेशन हटा दें, ये क्या कासिम, ये उसामा, गफार,
ये अब ये एनोटेशन यूज ना करें प्लीज। और उसके बाद हमारे पास थी 6 और 8 और 10। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट आई थी वो 8 एंड देन 8 and 10, एंड उसके बाद जो लास्ट वाली थी वो 10 थी। तो ये हमारे पास ऑल पॉसिबल सब अरेज बन रही थी। आज जो हमारा टारगेट है वो हमारा टारगेट ये हम लोग प्रिंट करवा रहे थे। इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग दिस व्हाट वी वांट के ये जितनी भी सब अरे हैं उसमें से जिसका मैक्सिमम सम होगा हम वो सम प्रिंट कर पाएंगे। ठीक है, यानी इसका सम क्या आ रहा है 2, इसका क्या आ रहा है 2 + 4 6, इसका क्या आ रहा है 2 + 4 + 6 12, 2 + 4 6 12 20, राइट। और ये हमारे पास क्या बनेगा 30। ऐसा ही है 30 बनेगा। पास करके मुझे बताइएगा। यस मैम 30 है। 30 ही है। और यही मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा उसके इसी का सम ज्यादा सबसे ज्यादा है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। अभी अभी तक की सिनेरियो में इसका सबसे ज्यादा। इसी तरह हम ये सबका कैलकुलेट करेंगे और जरूरी नहीं है कि हर दफा लास्ट वाले एलिमेंट का ही सम सबसे ज्यादा हो। अगर हम अपनी अरे को मॉडिफाई कर देंगे तो पॉजिटिव एलिमेंट है ना, मैं अगर कोई नेगेटिव कर दूं कहीं पे और मिक्सचर ऑफ नंबर्स हो, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो समथिंग लाइक दैट, तो फिर हमारे पास जरूरी नहीं है कि वो लास्ट वाली जो है सब अरे का सम सबसे ज्यादा होगा। वो किसी भी सब अरे का सम जो है वो बाकी सबसे ज्यादा हो सकता है। तो आज का हमारा टारगेट ये है कि हम लोग कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम सब अरे सम, राइट। ये हमारा टारगेट है। ठीक है, और सिंपल अगर हम कल वाली टेक्निक ही फॉलो करें, ये आप कोड देखें, मेरा कर्सर आई होप के आपको नजर आ रहा है। तो कोड में हम लोग जैसे पहले लूप लगाते थे, ये पहला एलिमेंट गेट करने के लिए, सॉरी, अच्छा, हम लोग जो कल पहला लूप लगाते थे वो क्यों क्यों लगा रहे थे, वो हम लोग ये एलिमेंट के लिए 2, ये जो 2 कॉमन आ रहा है ना, इसके लिए लगा रहे थे ये वाला 2। ये फर्स्ट एलिमेंट के लिए हम लोग ये आई वाला फॉर लूप लगा रहे थे। ठीक है, इसी तरह जब सेकंड मैम टाइम आए तो ये एक्सक्यूज आई मी, की वैल्यू हम जीरो। मैम एक क्वेश्चन था। जी जी पूछे। मैम ये जावा में जैसे ये कोड्स लगे हैं वैसे ही सेम पाइथन में भी लगेंगे? क्या लगी है? ये जावा के कोडिंग करवा रही है ना आप हमें? जी तो हाँ जी, लॉजिक सेम पाइथन है। में भी तो यही होंगे। लॉजिक चेंज नहीं होती। हम इसे पाइथन में भी कर लें, 2 मिनट का काम है, वो भी कोई ज्यादा काम नहीं है। ठीक है, तो वो आप टेंशन ना ओके लें। मैम। अच्छा, तो हाँ फिर क्योंकि ये जो मैम मैं पाइथन आती है ना और जावा नहीं आती, इसलिए मैंने पूछा। अभी जो मैं डिस्कस कर रही हूँ ना, इस लूप की बात कर रही हूँ, तो इसमें ये जो हम ये लूप आई से लेके ये आई अरे की लास्ट लाइन तक कैलकुलेट कर रहे हैं। हर दफा ये लूप चला रहे हैं। ये क्यों चला रहे हैं? बेसिकली हम लोग ये फर्स्ट एलिमेंट ये जो 2 2 2 हर दफा है, और फिर उसके बाद ये 4 अगेन, ये 4 अगेन, ये 4। तो ये बेसिकली क्या है, पहली दफा ये पहला एलिमेंट पिक करना है, ठीक है, जो कि ये पिक किया है। और उसके बाद ये रेस्ट वाले सारे एलिमेंट्स, और रेस्ट वाले सारे एलिमेंट्स के लिए भी क्या है कि हम लोग ये जैसे ये पहला एलिमेंट ले रहे हैं ना जिसे हम स्टार्ट कह रहे हैं, तो आगे वाला एलिमेंट हम लोग लास्ट वाला एलिमेंट भी लेते हैं। ठीक है, ये जो सेकंड लूप है हमारे पास जो जे के नाम से चल रहा है, ठीक है, और फिर हम इन बिटवीन जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सारे प्रिंट करते हैं, तो इसलिए हम थर्ड लूप भी ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाले केस में देखें तो हम 6 एंड वाला एलिमेंट है, ठीक है, 2 स्टार्ट वाला एलिमेंट है, तो हम 6 से लेके 2 तक के जितने दरम्यान वाले एलिमेंट होंगे वो सारे भी प्रिंट करवा रहे हैं, इसलिए हम ये थर्ड लूप भी लगा रहे हैं। यानी स्टार्ट हमारे पास 2 आ गया, एंड हमारे पास 8 आ गया। ठीक है, 2 किस लूप से आया? सबसे पहले लूप से। ठीक है, और 8 कहाँ से आया? हमारे पास दूसरे जे वाले लूप से आया। और उसके बाद स्टार्ट और एंड कैलकुलेट करने के बाद हम लोगों ने एक लूप लगाया और ये दरम्यान वाले सारे एलिमेंट 2 से लेके 8 तक सारे एलिमेंट प्रिंट कर दिए, जो कि ये था। ये k = I, जो कि मेरे पास स्टार्ट है, बिल्कुल पहला एलिमेंट, और इसे कहाँ तक हम लोगों ने चलाना है? जे तक। जे मीन्स एंड तक। इस वाले केस में जे
4 है, अगले वाले केस में जे की वैल्यू अपडेट, क्योंकि जे हर दफा आइटरेट हो रहा है ना, प्लस प्लस हो रहा है, अगली दफा वैल्यू 6 हो जाएगी, उसके बाद अगली दफा वैल्यू 8 हो जाएगी। तो इन बिटवीन हम स्टार्ट से लेके एंड तक सारे एलिमेंट प्रिंट करवा लेंगे। ये कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये हम प्रिंट करके वो नंबर प्रिंट कर रहे थे, लेकिन आज हम लोगों ने करना वही काम है, लेकिन प्रिंट करवाने के बजाय, स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाने के बजाय हम लोग क्या करेंगे, उसका सम कैलकुलेट करेंगे। तो सम कैलकुलेट करने के लिए, और सम कैलकुलेट करेंगे किस पर्पस के लिए, हम लोगों को मैक्सिमम सम डिस्प्ले करवाना है, राइट। तो हम लोग अब उस मैक्सिमम सम के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास अभी हम लोग जो टेक्निक डिस्कस कर रहे हैं, ये वही टेक्निक है जो कि हम लोगों ने कल यूज की थी ब्रूट फोर्स की, ठीक है। ये बिल्कुल एक बस ये एक सोल्यूशन है, ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक करंट सम नाम का वेरिएबल बनाएंगे, जो कि जो भी हमारे पास सब अरे आएगी उस पूरे का सम कैलकुलेट करता जाएगा, ठीक है। और मैम एट दी एंड, मैम ये लॉजिक तो क्लियर है, ये जो भी आप समझा रहे हैं, कल भी आपने बताया था। आज इसका चूंकि सम लेना है, तो ये लॉजिक तो क्लियर है ना कि पूरी एरे में से मतलब जो उसका टोटल सम लेना है। बस कोड में आके थोड़ा सा कल भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, कुछ समझ नहीं आ रही थी ना, क्योंकि ये उसमें आप जावा में करवा रही हैं, दैट्स व्हाई मे बी। और बस कोड का इशू हो रहा है, जो कि अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूज कर रहा है। कहानी थोड़ा चलिए उस हम पर। अभी उसमें कैलकुलेट कर लेंगे, उसमें कैलकुलेट कर लेंगे उसको, आप उसकी आप फिक्र ना करें, अभी आप सिर्फ लॉजिक समझने की कोशिश करें। मैं आपको बताती हूँ हम अभी आज क्या करने वाले हैं। आज की लॉजिक सिंपल है, हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें करंट सम्स, हर अरे, हर सब अरे का सम कैलकुलेट करके रखते जाएंगे। इसका सम 2 आ गया तो उस करंट सम में 2 होगा, फिर 2 + 4 6 हो गया तो उस करंट सम में वैल्यू 6 होगी, वेरिएबल एक ही होगा, ठीक है, अरे नहीं होगी, सिर्फ एक वेरिएबल होगा। फिर 2 4 6 होगा तो उस करंट सम में फिर जो है वो हमारे पास 12 आ जाएगा। तो ये सारे वैल्यूज उसमें आते जाएंगे, लेकिन वो वैल्यूज हम चेंज किस बेस पे करेंगे और कैसे करेंगे, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। वो हम कंपैरिजन करके करेंगे, और वो कंपैरिजन हम किससे करेंगे, एक और वेरिएबल बनाएंगे मैक्सिमम सम का। अगर तो हमारे पास मैक्सिमम सम जिसमें हम लोग एक वैल्यू स्टोर करवाएंगे, सबसे छोटी वैल्यू, ठीक है, और फिर कंपैरिजन करेंगे क्या हमारे पास करंट सम की वैल्यू मैक्सिमम सम से ग्रेटर हुई है या नहीं। अगर तो ग्रेटर हो गई तो फिर हम लोग जो है अपने मैक्सिमम सम में करंट सम की वैल्यू स्टोर करवा देंगे, अदरवाइज हम लोग जो है वो उसकी वैल्यू सिंपल रिप्लेस करते जाएंगे, उसमें न्यू न्यू वैल्यूज आती जाएंगी। अगर करंट सम मैक्सिमम सम से छोटा हुआ तो हमें कोई जरूरत नहीं उसको रखने की, नेक्स्ट सब अरे में वो उसकी वैल्यूज अपडेट करते जाएंगे। आई होप कि आप लोगों को लॉजिक क्लियर हो गई है। बाकी हम लोग अभी इसको ना उसमें भी कर लेंगे, पाइथन में भी कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं अभी आप लोगों को ना वो भी करके दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ये अभी तक आपको क्लियर है, जितनी मैंने आप लोगों को लॉजिक बताई है। हाँ जी मैम, क्लियर है। अच्छा चलें, ठीक है, ऐसा करते हैं, मैं आपको अभी ना ये कोड करके दिखाती हूँ। मैं एक्सरे नाम से ही बना लेती हूँ, आई गेस नहीं बना होगा पहले, नहीं बना। अच्छा उसके बाद, अच्छा अब ये देखें, सिंपल सी जावा का ये स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम लोगों ने ना इसका मेन फंक्शन क्रिएट करना होता है। मैं आपको कोड इसलिए करके दिखा रही हूँ ताकि आपको थोड़ी सी जावा भी समझ आ जाए, बाकी हम पाइथन में भी करते हैं, तो आप ये ना इसको भी समझने की कोशिश करें, कोई मुश्किल चीज नहीं है। सबसे पहले हम इसका मेन फंक्शन क्रिएट करते हैं, जहां से हम लोग कॉल करते हैं पब्लिक स्टैटिक, ये सिंटैक्स है सिर्फ, स्टैटिक वाइड मेन, और इसमें हम दो जो है वो आर्गुमेंट पास करते हैं, स्ट्रिंग और आर्क्स, और इसको एज एन अरे पास करते हैं। उसके बाद हम लोग जो है अगर कुछ भी इसमें यहाँ से बेसिकली सारा
होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे प्रिंट उसमें होता है ना, तो अगर इधर कुछ प्रिंट करवाना है तो हम सिंपल इसका एक फंक्शन लिखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ, और यहाँ मैं कुछ भी लिख देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लेट्स से हेलो, ये हेलो प्रिंट हो जाएगा। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए मैं टर्मिनल से ही इसे एग्जीक्यूट करूंगी, और उसके लिए मैं क्या लिखूंगी, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। अच्छा, तो एक सेकेंड, क्या देखें। अच्छा, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो कमांड्स रन करते हैं। वो ये है कि जावा सी और क्लास का नाम आगे हम लोग लिख लेते हैं, जो कि मेरे पास है मैक्स अरे डॉट जावा, फाइल का नेम बेसिकली होता है। और उसके बाद जावा, उसको रन करने के लिए पहले कंपाइल किया, उसके बाद रन किया, तो मेरे पास ये इसका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। ठीक है, नो क्लॉ एक सेकेंड, तो ये हेलो प्रिंट हो गया। ठीक है, अब हम लोग इस पे आते हैं, हम लोगों ने जल्दी से वो रिक्रिएट करते हैं। ये भी सिंपल ही, मैं इसको रेज करी, पाइथन में हम सिर्फ प्रिंट लिखते हैं तो वो हमारे पास हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग अभी रिक्रिएट करते हैं। रिक्रिएट हम लोगों ने करनी थी एक नम्स के नाम से, ठीक है, और उसमें हम लोग लिख देते हैं कोई भी वैल्यूज, फॉर एग्जांपल -1, -1, -6, -9, -4, दैट्स इट। ओके, तो ये एक अरे क्रिएट कर लिए। ठीक है, अब इस अरे को हम लोग ना बेसिकली, ये अरे भी मैंने एक फंक्शन लिखते हैं वो अपना परफॉर्म करने के लिए, मैक्सिमम सैंपल अरे कैलकुलेट करने के लिए। तो एक जो फंक्शन है उसको लिखने का भी मेथड ये है पब्लिक। वहां पे सिर्फ डेफ लिख के आगे फंक्शन का नाम लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करते। तो हम लोग लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड, और फंक्शन का नाम लिख लेते हैं कैलकुलेट करो मैक्स अरे। ठीक है, ये मैंने सिर्फ फंक्शन का नाम लिखा है, यहाँ पे हमारे पास डेफिनेटली कोई लॉजिक नहीं होती। तो हम लोगों को जो चाहिए वो एक नंबर्स नाम से एक अरे होगी, आएगी, जो तुमने यहाँ स्टोर कर लेनी है। और अब यहाँ पे हम लोग अपना लॉजिक कल वाला काम लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग एक लूप लगाते हैं, आउटर लूप फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई की लेंथ, आई कब तक चलेगा, जब तक हमारे पास ये जो अरे पास हुई है उसकी लेंथ तक, क्योंकि हमने पूरी अरे में आइट्रेट करना है, और आई प्लस प्लस हमारे पास हो जाएगा। यानी ये लूप की सिंपल लॉजिक है। उसके बाद हम इस लूप से हम अंदर जाएंगे और हम लोग मजीद 1 स्टेप अहेड जाएंगे, जिसमें हम लोग एक और इनर लूप लगाएंगे, इंट आई इन जे इज इक्वल टू 0। 0 के बजाय हम लोगों ने इसे भी स्टार्ट कर रहे थे आई से, और जे लेस देन है हमारे पास नंबर्स की लेंथ से, और बेसिकली ये एंड है, वो स्टार्ट है, आई स्टार्ट है तो जे हमारे पास एंड है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे, जे प्लस प्लस। ठीक है, इसी तरह हम लोग डेफिनेटली पाइथन में भी लूप क्रिएट करेंगे। और अब इसमें हम लोगों ने जब कल ब्रूट फोर्स टेक्निक देखी थी, उसमें हम लोग एक और इनर लूप लगा रहे थे जस्ट टू प्रिंट, मगर हम लोग यही लूप लगाएंगे लेकिन प्रिंट नहीं करेंगे, बल्कि कैलकुलेट करेंगे उस जो भी सब अरे होगी उसका सम, और देन वी विल मेक द कंपैरिजन। तो ये मैं एक और लूप लगा रही हूँ जो कि है जे। हम जब हम इसमें इतने लूप्स लगा रहे हैं तो इसमें इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है, और ये एक
हम लोग देख रहे हैं कि क्योंकि ये 3 नेस्टेड लूप हैं तो बिग O ऑफ n क्यूब हो जाएगी हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी, जो कि बहुत बुरी है। तो इट्स नॉट कि हम लोग जो है ये एक फाइनल सोल्यूशन देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने प्रीफिक्स टेक्निक से कैसे इसको सॉल्व करना है, प्रीफिक्स अरे क्रिएट करके इस प्रॉब्लम को कैसे रिड्यूस, इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी को कैसे रिड्यूस करना है। और फिर हम एक और सोल्यूशन देखेंगे जिसमें यानी हम लोग फिर एन स्क्वायर से पहले हम एन क्यूब पे बात कर रहे हैं, फिर एन स्क्वायर की बात करेंगे और फिर हम लोग रो ऑफ एन पे जाएंगे। तो इसलिए हम लोग ये सारी चीजें कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ हम लोग डेफिनेटली मूव करेंगे, ठीक है। तो आगे हम जो है जे के लेस देन एंड इक्वल टू, इसे हम लोग कर लेते हैं जे और के प्लस प्लस, ठीक है। तो बेसिकली कल हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर रहे थे, ठीक है। अभी भी मैं प्रिंट ही करती हूँ, फिर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो प्रिंट करने के लिए हम लोगों के पास सिंपल फॉर्मूला ये है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ये कमांड सिंपल हम लिखेंगे और इसके अंदर हम लोग लिख देते हैं नंबर्स और नंबर्स के, ठीक है, और प्लस, ठीक है। प्रिंट करके चेक करते हैं क्या प्रिंट होता है। जैसे ही प्रिंट हो जाए तो मैं यहाँ पे ना प्रिंट एलन बेसिकली एंटर कमांड ऐड कर देता है। तो मैं फिलहाल जो है ना वो एंटर हर उसके बाद नहीं करना चाह रही। तो सिस्टम डॉट प्रिंट सिंपल, इसको रन करके चेक कर लेते हैं कि क्या ये वो सॉल्व कर रहा है। हम लोग जो अपना पर्पस सॉल्व करना चाह रहे हैं, अभी ये सब अरे नहीं कैलकुलेट कर रहा, बल्कि ये सिंपल शो करेगा। अच्छा, असल में मैंने क्या किया, अभी मैंने इस फंक्शन को कॉल ही नहीं किया। ये फंक्शन तो लिख दिया लेकिन ये फंक्शन जब तक कॉल नहीं होगा, देखिए मैंने अभी प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया है तो ये प्रोग्राम जो है इसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया क्योंकि मैंने इस फंक्शन को कॉल नहीं किया। तो इस फंक्शन को कॉल करना भी जरूरी है, जो कि मैं यहाँ पे कॉल करूंगी। तो हमारा फंक्शन क्या था किसी को याद? कैल मैक्स अरे कैल मैक्स अरे, और इसमें हम लोगों ने एक पास करनी है, ठीक है। अब हम लोग इसी को कॉल करते हैं। तो ये मेरे पास मैक्स ये अरे जो है ये प्रिंट हो गई है, ठीक है। क्लियर है आपको? अभी हम लोगों ने, लेकिन ये हम लोगों ने प्रिंट नहीं करनी है। हमारा पर्पस ये नहीं है कि हम लोग प्रिंट करें। हमारा पर्पस ये है कि हमारे पास जो भी सब अरे है ना, हम उसका सम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने एट दी एंड प्रिंट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक करंट सम नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे। करंट सम को हम लोग 0 कर लेते हैं, ठीक है। और करंट सम को हम लोग 0 कर लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग एक और वेरिएबल बनाते हैं जो कि हमारे पास होगा मैक्सम। बेसिकली हम लोग इससे कंपैरिजन करते जाएंगे। करंट सम में क्या स्टोर होगा, जो भी सब अरे कैलकुलेट होगी, ये पहली -1 कैलकुलेट होगी करंट सम में, इसका सम कैलकुलेट होगा। -1 का सेकेंड टाइम करंट सम में वैल्यू आ जाएगी, थर्ड टाइम -1 +1 +6 की वैल्यू आ जाएगी, फोर्थ टाइम -1 +1 +6 +9 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो हर टाइम जो है ये वैल्यू जो है वो अपडेट होती जाएगी करंट सम में। लेकिन मैक्सिमम सम जो है वो क्या करेगा, उसमें सिर्फ वो वैल्यू कंटेन करेगी जो कि पिछली सारी सब अरेज के सम से बड़ी होगी, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एक ऐसी वैल्यू स्टोर
असाइन करेंगे जो कि सबसे छोटी हो। हमें नहीं पता अरे में कोई भी नंबर हो सकता है, तो सबसे छोटी वैल्यू मैक्सिमम सम में हम लोग कैसे स्टोर कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास जावा का एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि है इंटीजर डॉट मिन वैल्यू। मैक्स वैल्यू भी होती है मिन वैल्यू, यानी जितनी भी ये आप यूं समझे माइनस इन्फिनिटी है वैल्यू इसमें अभी। ठीक है, पाइथन में मैं देख रही थी लेकिन मुझे कोई उसका सूटेबल आंसर नहीं मिला था। वैसे नॉर्मली जब हम लोग कोई वैल्यू स्टोर करनी होती है ना इस तरह, तो हम लोग कभी भी खुद से में रैंडम फ्लोट वैल्यू नहीं लेते। नेगेटिव होता है। क्या होता है? फ्लोट आपने कहा फ्लोट और फिर ब्रैकेट में नेगेटिव आई एन एफ, तो वो नेगेटिव इन्फिनिटी इनिशिएट होता ठीक है ठीक है, थैंक यू। एफ एल ये आप चैट में शेयर कर दें, मैं अभी इसको देख लूंगी। तो अ, तो ये हम लोगों ने इसमें मिनिमम वैल्यू स्टोर कर दी। अब हम लोगों ने ना जैसे ही एक नई सब अरे आएगी तो हम लोग क्या करेंगे, पहली बात है कि हम लोग अपने इस जब जैसे ही कोई भी सब अरे कैलकुलेट होती जाएगी तो हम लोग उसमें करंट सम में वो ऐड करते जाएंगे। कैसे? करंट सम इज प्लस इक्वल नंबर्स और उसमें के। ठीक है, तो जो भी वैल्यू आएगी करंट सम में कैलकुलेट ऐड होती जाएगी, ये करंट सम कैलकुलेट होता जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि अगर मेरे पास मेरा मैक्सिमम सम जो है वो छोटा है किससे? करंट सम से। यानी करंट सम जैसे ही बड़ा हो जाएगा मैक्सिमम सम से, तो हम मैक्सिमम सम में, एक सेकेंड, यस, मैक्सिमम सम में यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक की है कि मैंने ना जो वेरिएबल्स है ना वो उनमें एक जैसे वेरिएबल नहीं डिफाइन किया, मतलब दो अलग से वो यूज कर लिए हैं। तो मुझे लगता है एक ही कर लेना चाहिए, एक ही तरह फॉर्मेट यूज करना चाहिए। तो मैक्सिमम सम में हम लोग क्या कर देंगे, करंट सम रख देंगे, सिंपल। ठीक है, और एट द एंड हम लोग चाहें तो इसको अभी प्रिंट करके भी देख सकते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट इंटेलिजेंट, और इसमें हम लिख लेते हैं कि द मैक्सिमम सम ऑफ सब अरेज इज, वो हमारे पास क्या आएगा, वो हमारे पास आएगा जी, किस में आएगा कोई बता सकता है? ठीक है, तो रन करके चेक कर लेते हैं क्या बनता है। हर दफा कंपाइल करने की भी जरूरत नहीं होती, कंपाइल एक ही दफा चलता है। 149, जो कि जो कि है गलत, और उस वो गलत इसलिए है कि हम लोग जो है ना वो जब भी एक नई अरे आ रही है ना उसको हम लोग करंट सम की वैल्यू को जीरो नहीं कर रहे। नई वैल्यू न्यू सब अरे कैलकुलेट होनी है तो जरूरी है कि करंट सम में हमारे पास जीरो हो, वरना वो जितनी भी वैल्यू है ना टोटल कैलकुलेट करना शुरू हो गया। और पॉसिबल सब अरेज का सबका जो है वो उन सबको वो प्लस कर रहा है। इसलिए जरूरी है कि हम करंट सम में जो है वो जीरो इनिशियलाइज कर दें जब भी एक नई सब अरे कैलकुलेट होनी है। ठीक है, तो इसको देखते हैं रन करके। तो ये हमारे पास आ गया 20। ठीक है, और ये जो ये इस लाइन की वजह से ये इतनी स्पेस आ रही है। आई होप कि सबको क्लियर है, किसी को क्यूरी है तो पूछे, वरना फिर मैं आप लोगों को ये चांस देती हूँ कि आप लोग प्रेजेंट कर लें। तो ये देखें, द मैक्सिमम सम ऑफ सब अरेज इज 20। लेट्स ये जो बन रहा है ना वो ये है 1 + 6 + 9 + 4। लेट्स से कि हम लोग ना यहाँ पे कर देते हैं -3। ठीक है, तो अब देखें, अभी हम कैलकुलेट करके चेक कर लेते हैं। किसी को क्लियर है तो वो पूछे प्लीज। सबको क्लियर है? तो ये देखिए अभी 8 आ रहा है।
हम लोग इसको कर लेते हैं -4। तो अब ये जरूरी नहीं है कि ये लास्ट वाली जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, ये जरूरी नहीं कि बिल्कुल लास्ट वाले से कैलकुलेट कर रहा है। तो ये हमारे पास है 7, जो कि जब अरे क्रिएट होगी सेकंड इंडेक्स पे 1 और 6 की सिर्फ तभी आएगा, बाकी इसके अलावा जितनी भी अरेज क्रिएट सब अरेज क्रिएट होती जाएंगी उस पर नहीं आएगा। अच्छा, चैट में शायद कोई क्वेश्चन है, मैं वो देख लेती हूँ। मैम बुरे, अच्छा ठीक है, फ्लोट माइनस आई, ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू जवाद। तो अभी अभी हमारे पास इसका एक और सोल्यूशन है, मैं सिर्फ 2 से 3 मिनट लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को देती हूँ, ठीक है। तो हमारे पास एक और सोल्यूशन जो है वो हम लोग प्रीफिक्स अरे के थ्रू कैलकुलेट करेंगे। तो चले मैं इसको आपको कल करा दूंगी। प्रीफिक्स अरे के थ्रू हम लोग जो काम करेंगे वो ये है कि हम इस नेस्टेड लूप, जो 3 लूप हम लोग क्रिएट करें, ये जो इनर लूप है उसको सिर्फ 1 लाइन ऑफ कोड के साथ जो है वो रिप्लेस कर देंगे। और वो लॉजिक कैसे बनेगी, वो कैसे काम करती है, फिर हम लोग जो है वो कल की क्लास में देखते हैं। अभी आप में से जो प्रेजेंट करना चाह रहा है वो कर ले, और अगर किसी का क्यूरी है और अगर आप चाह रहे हैं कि ये मैं आपको अभी करा दूं प्रीविक्स वाला, तो वो भी बता दें, मैं भी करा देती हूँ। जी, तो कौन कौन थे जिन्होंने आज बोला था फर्स्ट में, और ये किसने बोला था? आप लोग क्लास में हैं? अच्छा, सुनहरा ने बोला था। जी बिल्कुल मिल जाएगा, मैं अभी शेयर कर देती हूँ शायद में। जी सुनहरा, आप करें प्रेजेंट। मैम आप होस्ट बना दें। आप हैं होस्ट। मैम आप बता सकते हैं, ओके स्क्रीन शेयर। मैम स्क्रीन शेयर का ऑप्शन नहीं हो रहा मुझसे। ये बिल्कुल बल्कि ग्रीन लाइट, ग्रीन कलर का ये हाईलाइट भी है, ये आप यस जहाँ मैम, से लेकिन मैम उसके ऊपर अवेलेबल नहीं हो रहा। उसके ऊपर कैंसिल का ऑप्शन जो है ना, वो तो एक्टिव है लेकिन शेयर का ऑप्शन एक्टिव नहीं हो रहा। के लिए आप क्लिक करें ना किसी स्क्रीन पे। स्क्रीन, वाइट बोर्ड, ये आपको शो हो रहा है? यस मैम, लेकिन नहीं। स्क्रीन वाले पे क्लिक करें। यस मैम, उसके ऊपर मैंने क्लिक किया है, शेयर स्क्रीन के ऊपर क्लिक किया है, लेकिन शेयर का ऑप्शन एक्टिव ही नहीं हो रहा। उसके साथ कैंसिल का जो ऑप्शन है ना, वो ब्लू हो रहा है, लेकिन शेयर का ऑप्शन ब्लैंक है। तो उसके लिए जो आपके पास ऊपर स्क्रीन स्मॉलर, मैं आपको कैसे गाइड करूँ? अच्छा, ये उसी के ऊपर जो है स्क्रीन, शेयर ओके स्क्रीन का मैम। बटन। ठीक है, गुड है। मैम आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? जी जी हो रही है। आज का जो क्वेश्चन था वो था पास्कल ट्रायंगल। इसमें क्वेश्चन ये था कि एक इंटीजर देना है नम रोज को, और पास्कल ट्रायंगल के अंदर ना जो हमने इंटीजर नम रो दिया ना, उसकी जो फर्स्ट नम रो है ना वो रिटर्न होनी चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि पास्कल ट्रायंगल क्या होता है। पास्कल ट्रायंगल में ये होता है कि हमारे पास जो नंबर होता है ना, उससे जो हमारे पास आंसर आएगा उससे अबव 2 नंबर को हम जब सम करेंगे ना तो आंसर आएगा। जैसे हमारे पास जैसे 1 + 1 है, तो हमारे पास आंसर 2 आएगा। रो नंबर 3 में अगर हम रो नंबर 4 में देखें, तो हमारे पास अगर हम 1 और 2
यानी नंबर के अबव 2 नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है ना उस ब्लॉक में लिखा जाएगा। जैसे रो नंबर 4 में 3 लिखा जाएगा, अगर हम रो नंबर 4 में 3 लिखा जाएगा, अगर हम रो नंबर 3 के ऊपर वाले यानी ब्लैंक बॉक्स के ऊपर वाले 2 डिजिट को हम लोग अगर ऐड करें। मैम मुझे एनोटेशन आप बता सकती हैं कहाँ से मिलेगी? जहाँ से आपने स्क्रीन शेयर की थी ना उधर ही नीचे होगी, उसी बार में। ओके मैम। नो मैम, इसमें एनोटेशन नहीं है। मैम जो आपने स्क्रीन शेयर की हुई है वापस वहाँ पे जाएं। यस मैम। टॉप पे, राइट टॉप पे होगी, राइट राइट। साइड। नो मैम, इसमें नहीं मिल रहा मुझे। आई वुड आप ट्राई। परेशान ना हो, खैर खैर कोई बात नहीं। ओके उसके बाद हम लोग अगर उसी 4th रो के सेकंड वाले ब्लॉक को देखें तो उसके ऊपर जो नंबर है ना 2 और 1, अगर हम उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास नीचे आंसर 3 आएगा। सिमिलरली अगर रो नंबर 5 में आ जाएं और हमारे पास ऊपर रो नंबर 3 को देखें तो जो ब्लॉक है हमारे पास एम्प्टी, उसमें ऊपर वाला जो डिजिट है एक तो 1 है और उसके साथ जो डिजिट है वो 3 है। अगर हम उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर 4 आएगा। सिमिलरली अगर हमने 4 के साथ वाला ब्लॉक देखना है तो उसके ऊपर एक तो हमारे पास आंसर 4th रो में 3 होगा और दूसरा उसके बिल्कुल अबव सेकंड 3 होगा। अगर हम उन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर 6 आएगा। और इसी तरह अगर हम थर्ड ब्लॉक रो नंबर 5 की बात करें तो उसका आंसर तब हमारे पास आएगा जब हम रो नंबर 4 के एग्जैक्ट अबव वाले क्वेश्चन जो नंबर्स हैं उन दोनों को ऐड करते हैं, जैसे 3 + 1 4 हो जाएगा। तो हमारे पास लॉजिक ये बिल्ड होगी कि जो हमारे पास पास्कल ट्रायंगल है उसमें हमारे पास जो एजेस वाले हैं ना नंबर्स वो 1 1 होंगे। तो अगर वो 1 1 होंगे तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास इंडेक्स है ना फर्स्ट वाली लेफ्ट वाली साइड पे वो 0th होगा और हमारे पास जो राइट वाली साइड पे इंडेक्स होगा ना वो होगा -1, क्योंकि हमें पता है पाइथन में जो लास्ट वाला इंडेक्स से अगर हमने लास्ट से इंडेक्सिंग स्टार्ट करनी हो तो -1 होता है। और इसके लिए अगर हम कोड की तरफ आएँ तो हमारे पास सबसे पहले हम देखें सबसे पहले हम हमारे पास लिस्ट हैं, यानी लिस्ट के अंदर लिस्ट स्टोर करवाई हुई हैं और जो वैल्यूज़ हैं वो इंटीजर्स में है। जैसे टेस्ट केस नंबर 1 में है हमारे पास 5 रोज़ हैं और रो नंबर 1 में 1 है, रो नंबर 2 में 1 1 है, रो नंबर 3 में 1 to 1 आंसर आएगा और रो नंबर 4 में 1 3 3 1 और रो नंबर 5 में 1 4 6 4 1। हमारे पास रोज़ का अगर हम पहली रो की इंडेक्सिंग देखें तो वो 0 है, दूसरी रो की इंडेक्सिंग 1 होगी और सो ऑन हमारे पास 4 तक जाएगी। तो हम लोग फॉर लूप लगाएंगे और जो हमारे पास नम रो की जो रेंज होगी ना उसके ऊपर फॉर लूप लगाएंगे। हमारे पास रोज़ में हम लोगों ने एक्सेस करनी है कि एलिमेंट्स कितने हैं। तो एलिमेंट्स हमारे पास ऐसे होंगे कि अगर रो नंबर 1 है ना तो उसमें एक एलिमेंट है, तो हम लोग 0 के यानी लिस्ट के अंदर फिर से एक फॉर लूप लगाएंगे जो एक्सेस करेगा एलिमेंट्स को जो हमारे फर्स्ट रो में होंगी। अब फर्स्ट रो की जो हमारे पास इंडेक्सिंग थी वो 0 थी और उसमें हम लोगों ने जो हमारे पास वैल्यू थी उसकी 1 थी, इसलिए हमने i+1 लगाया। मतलब कि ऐसे कि हम जैसे-जैसे आगे बढ़ते जाएँगे ना तो वैसे-वैसे एक-एक डिजिट ना ऐड होता जाएगा, इसीलिए i+1 इंसर्ट किया है।
और हमारे पास रो की जो इंडेक्सिंग यानी रो जो 0 इंडेक्स पे पड़ी हुई है वो, और रो की जो इंडेक्सिंग -1 है, यानी जो -1 पे हमारे पास एलिमेंट पड़ा है वो, हमारे पास वो दोनों 1 1 होनी चाहिए। उसके बाद हम एक थर्ड लूप लगाएंगे। उस लूप का ये मकसद होगा कि हम लोगों ने जो हमारे पास मिड में है जिसकी हमने वैल्यू निकालनी है, उस एलिमेंट को अगर हमने एक्सेस करना है ना, तो हम लोग उसको हम कैसे एक्सेस करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल मैं 2 को आई ले लूँ, यानी रो को मैं आई ले लूँ और जो एलिमेंट मैंने एक्सेस करना है ना वो जे है। अगर मैंने जे एलिमेंट को एक्सेस करना है ना, तो मुझे पीछे वाली रो में जाना पड़ेगा, और मुझे पीछे वाली रो में कौन से इंडेक्स पे जाना है, तो वो इस तरह होगा कि i-1, यानी कि जो प्रीवियस रो है, यानी i-1 यानी प्रीवियस रो, और उसका जो एलिमेंट है, यानी जिस इंडेक्स पे जे पड़ा हुआ है ना, जिस करंट रो में, उससे पीछे वाली रो का जो जे हमने वो लेना है, इस वजह से j-1 हो जाएगा। और हमने सेकंड एलिमेंट को भी ऐड करना है, यानी 2 एलिमेंट्स को सम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ना। तो हम लोग पीछे वाले अगर एलिमेंट को एक्सेस करना है ना, तो हम लोग ऐसे करेंगे, हम लोग i-1 करेंगे, j-1 करेंगे, तो हमारे पास सेकंड रो में जो है ना 1 वो आ जाएगा। और अगर हम लोगों ने उसके साथ वाला एलिमेंट यानी उसके साथ वाला डिजिट एक्सेस करना है, तो हम क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे i-1, और जो हमारे पास जे की पोजीशन हो जाएगी ना, वो बिल्कुल एग्जैक्टली अबव है 2 के, इसीलिए हम लोग जे रख रहे हैं उसका ना, प्रीवियस रो का जे। तो अगर हम उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। रिजल्ट को अपेंड करेंगे रो में, और एट लास्ट रिजल्ट जो होगा ना वो रिटर्न हो जाएगा। मैम, अगर किसी को समझ नहीं आए तो मैं अपने सेल फोन से कनेक्ट करके व्हाइट बोर्ड पे समझा दूँ। जी, किसी को कोई क्यूरी है इस पे? सबको क्लियर है? नो मैम, क्लियर तो नहीं है। वो अच्छी एनोटेशन भी उनकी ऑन नहीं हुई थी, तो वो उस वजह से थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा था कि वो कोड में एक्सप्लेन कर रही हैं या कि वो जो उधर डायग्राम बनी हुई है, वो जो ट्रायंगल बना हुआ है, उसको एक्सप्लेन कर रही हैं। तो वो थोड़ी सी कंफ्यूजन सी हो रही है। काइंडली अगर कोई पॉसिबल वे है, इफ शी कैन डू, तो प्लीज कैरी ऑन, उसको कर दें थोड़ा सा एक्सप्लेन। यस मैम, थोड़ा क्लियर कर दो। मैम आप मैम जुनैरा, अगर आपके लिए कन्वीनियंट है देन ओके। अगर नहीं हो सकता तो फिर कभी कर लीजिएगा, क्योंकि स्क्रीन में आपका वो हो नहीं रहा है, एनोटेशन नहीं हो रही है, तो वो फिर वो समझ नहीं, इस वजह से भी आ रही। मैम मैंने सेल फोन से कनेक्ट किया, तो आप मुझे वहाँ से होस्ट बना दें, तो मैं आप व्हाइट बोर्ड पर समझा देती हूँ। ठीक है, ठीक है। यस मैम, भी आपको होस्ट है। मैम स्क्रीन शेयर हो रही है? जी, हो रही है स्क्रीन शेयर।
मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। हमारे पास ना ये क्या हो रहा है? मैम अब आवाज आ रही है क्लियर? जी आ रही है और क्लियर है अभी। इज नाउ क्लियर। और मैम हमारे पास ना फर्स्ट रो थी और हमारे पास 5 रो थी। जो फर्स्ट की इंडेक्सिंग है ना वो 0 है, जो सेकंड की इंडेक्सिंग है वो 1 है, जो थर्ड के इंडेक्स है वो 2 है, और जो थर्ड रो है उसका इंडेक्स 2 है, और जो फोर्थ रो है उसका इंडेक्स 3 है, और जो फिफ्थ रो है ना वो 4 है। तो अगर हम रो अगर 0 वाली देखें, जो 0 इंडेक्स पे है उसके अंदर एक एलिमेंट है। जो हमारे पास रो 1 है उसके अंदर हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं। रो 3 के अंदर हमारे पास यानी जो रो 1 इंडेक्स पे उसके पास 2 एलिमेंट्स हैं। जो हमारे पास 2 रो है उसके पास 3 एलिमेंट्स हैं, और जो रो 3 है उसके पास 4 एलिमेंट्स हैं, और जो रो 4 है यानी जिस रो का इंडेक्स 4 है उसके पास 5 एलिमेंट्स हैं। अगर हम बात करें रो नंबर 2 की ना, तो हमने रो नंबर जो रो हमारे पास 0 इंडेक्स में है ना वो 1 है। उसमें तो किसी एलिमेंट को एक्सेस करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि उसके ऊपर अबव कोई नंबर ही नहीं था। जो अगर हम जो लिस्ट हमारे पास 1 इंडेक्स पे है ना, तो उसमें हमारे पास 2 एलिमेंट हैं, 1 और 1। अब इसके ऊपर सिर्फ एक एलिमेंट था, उन दोनों का तो सम हो ही नहीं सकता था। इसी वजह से इसको भी इसका फर्स्ट एलिमेंट भी 1 है और इसका सेकंड एलिमेंट भी 1 है। लेकिन अगर हम रो 2 की बात करें तो इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। और अगर हमने बात की थी कि इसका जो 0th इंडेक्स यानी लिस्ट के 0th इंडेक्स पे भी 1 होगा, और लिस्ट के 1 लिस्ट का जो हमारे पास है जो -1th पोजीशन उस पे भी, यानी जो -1 इंडेक्स है वो भी 1 होगा। तो हमने उसका मिड वाला यानी दरमियान वाला हमने एक्सेस करना है एलिमेंट। तो वो कैसे एक्सेस करेंगे? अगर हम अबव वाले 2 को ऐड कर देंगे, यानी ये वाला और ये वाला, इन दोनों को जब ऐड करेंगे ना, तो हमारे पास ये जो मिड में है ना इसका आंसर आएगा, और इसका आंसर अगर दोनों को ऐड करें तो 2 होगा। अब इसको हम एक्सेस कैसे करेंगे? ये हमारे पास ऐसे होगा कि हमारे पास ये कौन सी पोजीशन है, हम सपोज कर लेते हैं ये जो रो है ये आई है, और ये जो इंडेक्स है ना ये जे है हमारे पास। तो अगर हम लोगों ने इसको एक्सेस करना है ना, तो हमें कैसे ये एलिमेंट एक्सेस होगा, कैसे इंटीजर एक्सेस होगा कि हम पीछे वाली रो में जाएं। पीछे वाली रो में जाएं तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम करेंगे i-1 यानी पीछे वाली रो, और उसका कौन सा एलिमेंट? ये हमारे पास इसका एलिमेंट अगर हम उसका अगर सपोज करें कि जो इंटीजर है उसके लिए हम जे यूज़ करें, जे हमारे पास अल्फ़ाबेट है वो यूज़ करें, तो j-1 यानी i-1 और j-1। अगर यानी i-1 और j-1 इसको और क्या करना है, यानी 2 डिजिट्स को सम करना है ना। तो वो कैसे होगा? i-1 j-1 यानी आई पीछे वाली रो पीछे वाली रो i-1 और उसका एलिमेंट j-1, और पीछे वाली रो का यानी पीछे वाली रो क्या होगी? i-1, और जो हमारे पास एलिमेंट होगा वो बिल्कुल अब इसके बिल्कुल ऊपर होगा, इस पोजीशन के, तो वो हमारे पास होगा j, यानी i-1 और j, i-1 प्लस j-1, i-1 j-1 प्लस i-1 और j। अगर हम इनको ऐड करें तो हमारे पास जो मिड वाला ना उसका आंसर आ जाएगा।
मैम इसको दोबारा से एक्सप्लेन करूँ? अभी 3 मिनट्स रहते हैं, तो अगर आप एक्सप्लेन कर दें दोबारा। हमें मिड वाला एलिमेंट चाहिए और मिड वाला एलिमेंट यानी ये वाला एलिमेंट हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम एक पॉइंट यानी उस रो सेकंड इंडेक्स पे जो रो है ना, हमें उसका एलिमेंट एसेस करना था। तो हमें क्या करना है, हमें पीछे वाली रो में जाना है। पीछे वाली, क्योंकि हमारे पास पास्कल लॉ में यही था कि आपने अगर आपके पास जो आंसर है वो ऐसे आएगा कि आप ऊपर वाले दो एलिमेंट को यानी ऊपर वाले दो डिजिट्स को अगर आप प्लस करें तो आपके पास नीचे वाला जो है ना उसका डिजिट का आंसर एसेस हो जाएगा। अब ऊपर वाली रो में हमारे पास इस वाले बॉक्स के एग्जैक्ट ऊपर हमारे पास दो एलिमेंट हैं, 1 और 1। अगर हमने ये वाला एक्सेस करना है ना, तो हम क्या करेंगे, सपोज हमने रो को आई कहा है और दूसरी रो को हमने जे का एलिमेंट को हमने जे का है। तो ith रो के लिए ना, यानी इस रो के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हमें पीछे वाली रो में